ये पहचान, हर नारी का सम्मान, समाजवादी का ये पहचान, डिम्पल जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, डिम्पल जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, डिम्पल जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, डिम्पल जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का अपमान बंद करो, बंद करो, डिम्पल जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, डिम्पल जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जो एक भाजपा के एजेंट कहे जाने वाले वो मौलाना, जो सो कॉल्ड मौलाना हैं, उन्होंने जो एक अपमानजनक, आपत्तिजनक, अभद्र बात हमारे माननीय सांसद डिम्पल जी के बारे में कही है, वो डिम्पल जी जो इस प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, उनकी बहू हैं, जो पिछली गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी हैं, और स्वयं वो दूसरी या तीसरी बार सांसद हैं, उनके बारे में जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कही है, वो केवल और केवल भाजपा के एजेंट होने के नाते कही है। हमारे पास एक प्रूफ है जिसमें वो मोदी जी के साथ बड़े इत्मीनान से खड़े हैं, इसको हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये केवल भाजपा के एजेंट के रूप में हमारे बीच, हमारी सांसद को, हमारे जनप्रतिनिधि को इतनी ओछी और गंदी बात कहने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग जो साड़ी जैसे वस्त्र को, जिसको पूरे इंटरनेशनल मंच पर भी बड़े सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, जिसको हिंदू धर्म में बहुत ही पूजा पाठ या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसको पहना जाता है, जिसका सम्मान पूरे देश और विदेश में है, ऐसे वस्त्र को पहनने पर आपत्ति जताई है, ये सिर्फ उनकी छोटी और ओछी मानसिकता को दिखाता है। और भाजपा की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ अपमान और अत्याचार की घटनाएं होती जा रही हैं, और लगातार ये महिला अपमान में अपना रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 महिला अपराध में ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, अभिनंदन जैसी तमाम बातें जो करते हैं, ये इनकी कितनी ओछी है, इन मौलाना की बातों से समझ में आता है। जहां जहां भी रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इसमें शामिल होते हैं। 90% केसेस जैसे ही हैं। आप यही बीएचयू की घटना देख लीजिए, जहां आईटी की छात्रा के साथ रेप होता है, और उसमें 3 भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मिलने वाले लोग शामिल होते हैं। ऐसे ही लगातार भाजपा की सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और अभी जो स्कूल बंद हुए हैं, उसमें भी जो छोटी बालिकाएं हैं, उनके साथ लगातार। ये बताइए कि उन्होंने कहा कि सर पे पल्लू नहीं लिए, तो आप तमाम महिलाओं के साथ आई हैं और सर पे पल्लू नहीं। वही कह रही हूँ कि देखिए, अगर कोई, किसी को शर्म, किसी को संस्कृति आंखों में नजर नहीं आएगी, उनके व्यवहार में नजर नहीं आएगी, तो कपड़ों से संस्कृति और शर्म को महसूस करने वाले लोग, ये लोग देश के, समाज के सबसे बड़े एक पाप की तरह हैं। ये लोग महिलाओं को किसी एसेट के रूप में समझते हैं, और इनकी ऐसी ही सोच की वजह से आज इस देश में, प्रदेश में क्राइम महिलाओं के ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि साड़ी जैसा परिधान जो पूरे विश्व में एक सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है, उस परिधान के लिए ये ऐसी ओछी बातें करते हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है, अपमानजनक है, और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के एजेंट होने के नाते ये इतनी बड़ी बात कह लेते हैं, क्योंकि इनसे भी बड़े, इनके धर्म के ही जो मौलवी है, मौलाना है, उन्होंने बढ़ चढ़ करके आगे कहा कि ये बात बिल्कुल शर्मनाक है और ये बात नहीं कही जानी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य भी भाजपा के एजेंट हैं। ये लोग घूम घूम करके ऐसी बातें करते हैं जिससे इनका चर्चा बढ़े। इनकी अपना ज्ञान तो इनको कुछ है नहीं। इनसे एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा, इनको उसका उत्तर नहीं समझ में आता है। इन्हें अपना कोई ज्ञान नहीं है। ये इतनी ओछी उल्टी सीधी बातें इसलिए करते हैं कि इनको लोग जाने, और इनको ऐसे ही मीडिया के लोग क्वेश्चन करें इनके बारे में, और इन्हें तो थोड़ा पॉपुलर हो जाए। तो वो धर्म की बात करने वाले लोग हैं, वो कथा बांचने वाले लोग हैं। उनको कथा बांचना चाहिए, उनको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। समाज की सेवा करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये जिम्मा उठाया है, ऐसे ही लोग कर सकते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है।